नमस्कार, स्वागत है झारखंड ज्ञान जॉब में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताएंगे कि नई नियोजन नीति के बारे में एक और आस और उम्मीद लेकर आए हैं। तो झारखंड के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ 10 जनवरी को, लेकिन आज 11 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है मुख्य सचिव कार्यालय से। उसको देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे युवाओं के मन में सवाल रहता है कि क्या 26 जनवरी 2023 से पहले नई नियोजन नीति बन जाएगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2023 से पहले ही नई नियोजन नीति बन जाएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बजट सत्र से पहले, मतलब सरकार बजट पेश करेगी उससे पहले ही 100% नई नियोजन नीति बन जाएगी। तो चलिए नोटिस को देखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस प्रकार नई नियोजन नीति बनेगी, किस आधार पे बनेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपका नोटिस है मुख्य सचिव कार्यालय से, जो दिनांक 11/1/2023 को जारी किया गया है। जो आपका प्रमुख मुख्य सचिव को बुलाए गए हैं, जिसमें मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग से बुलाए गए हैं, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, प्रधान सचिव गृह कारा विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, प्रधान सचिव कार्य विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, प्रधान सचिव उद्योग विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं। और देखिए बहुत सारे सचिव, जितने भी झारखंड के वरिष्ठ ऑफिसर लोग हैं उनको बुलाए गए हैं। प्रधान सचिव खाद्य विभाग के, राजस्व विभाग के, विकास उत्पाद विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, पथ निर्माण विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, पेयजल विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, नियोजन एवं कौशल विकास के सचिव को बुलाए गए हैं। मतलब झारखंड के जितने भी मंत्रालय के सचिव हैं सभी को बुलाए गए हैं। कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सचिव को बुलाए गए हैं, जल संसाधन, स्कूली साक्षरता विभाग और महिला बाल विकास के सचिव को बुलाए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, झारखंड के जितने भी वरिष्ठ ऑफिसर लोग हैं इनके राय को लेकर ही नई नियोजन नीति बनेगी, क्योंकि पहली जो नई नियोजन नीति मैट्रिक और इंटर वाली बनी थी, इसमें न कोई सचिव को बुलाया गया था, न कुछ कानूनी महाअधिवक्ताओं की राय ली गई थी। बिल्कुल ऐसे ही सरकार ने बना दिया गया था, जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या है। विभिन्न पदों की नियुक्ति नियमावली के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तो दिनांक 11/1/2023 मतलब आज ही के दिन शाम 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन अवस्थित मुख्य सचिव सभागार में बैठक की आहूत की गई है। मतलब जितने भी सचिव की लिस्ट यहाँ पर है उनको सभी बैठक में बुलाई गई है। अतः निर्देश अनुसार अनुरोध उपयुक्त बैठक में समय भाग लेकर उपस्थित दर्ज करें। मतलब सभी उपस्थित हो जाए और वहाँ पर भाग लेकर एक नई नियोजन नीति किस प्रकार बने जो कोर्ट में न जाए, उस प्रकार नई नियोजन नीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, नई नियोजन नीति की चर्चा क्या किए जाएंगे ये तो भी मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूं कि किस प्रकार नई नियोजन नीति बनेगी। तो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें मामला कोर्ट में भी न जाए और झारखंडी को ही नौकरी मिले। जो इंजीनियरिंग वाला पिछले वैकेंसी निकली थी, जिसमें लगभग 80% कैंडिडेट बाहर के ही थे, 80 नहीं लगभग 50% कैंडिडेट बाहर के थे और 50% जो आरक्षण वाले कैंडिडेट थे वही झारखंड के थे। तो झारखंड के हित में ही बनाए जाएंगे। तो अगर मैं आपको हिंट दूँ तो हित में बात करें तो सबसे पहले 1932 खतियान के हिसाब से बनाए जाएंगे, और जिनके पास खतियान नहीं होंगे उनको ग्राम सभा के द्वारा तय किए जाएंगे। और दूसरी बात रहा कि कोल्हान तरफ, क्योंकि उधर सर्वे 1932 में नहीं हुआ था, लगभग 1964 के करीबन सर्वे हुआ था, तो वहाँ पर 1964 का कट ऑफ रखा जाएगा। और जहाँ पर 1932 का सर्वे हुआ है वहाँ पर 1932 का सर्वे रख के और नई नियोजन नीति बनाई जाएगी। उसके बाद आप लोग का बहुत लड़के का कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी को जोड़ेगा या नहीं, तो बिल्कुल हिंदी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसके बारे में भी कहा है कि आपने किस हिसाब से हिंदी को पेपर 2 जो होता है लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं जोड़ा। कि आपके पास कोई डाटा है कि झारखंड में कितने कैंडिडेट हैं या कितना आदमी है जो कि हिंदी नहीं बोलते हैं। तो सरकार ने कुछ जवाब दे नहीं पाया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे हिसाब से 26 जनवरी से पहले ही नई नियोजन नीति बनेगी, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव भी है। और मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी के पहले अगर नई नियोजन नीति नहीं बनती है
तो सरकार के ऊपर दबाव रहेगी क्योंकि फिर से छात्र ना उग्र हो जाए। और आपने देखा भी है, अमित शाह ने भी साफ साफ कहा है कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप इस्तीफा दें, हम झारखंड को नौकरी देंगे। तो सरकार के ऊपर ये भी दबाव है। उसके बाद 2024 में इलेक्शन है, क्योंकि 2024 में कोई नियुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, आपका मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। तो कोई उम्मीद नहीं है कि मार्च, उसके बाद क्योंकि 6 महीना पहले ही आपका आचार संहिता लग जाता है, तो सरकार उस टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मार्च के बाद फिर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, तो कुछ नहीं होने वाला है। सरकार चाहेगी कि जल्दी नई नियोजन नीति बनाकर और 2023 में ही सारे नियुक्ति को संपन्न करा लिया जाए। तो सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई भी बड़ी वैकेंसी की नई जेपीएससी छोड़ के अभी तक कोई भी नौकरी सरकार ने नहीं दी है। और सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे। तो सरकार ने ये वादा, तो क्योंकि फिर आपको इलेक्शन के टाइम सरकार जाएंगे तो आप सरकार को क्या जवाब देंगे स्टूडेंट, मतलब सरकार क्या जवाब देगी स्टूडेंट लोग को। तो इसलिए जल्द ही आप लोग अपना तैयारी में लगे रहें, जल्द ही नई नियोजन नीति बनेगी। और जितने भी झारखंड के एग्जाम हैं, जितने भी एग्जाम नहीं हुए हैं, सारी वैकेंसियाँ आएगी और धड़ाधड़ सभी भर्तियाँ 2023 में ही संपन्न कर ली जाएंगी। तो आप लोग अपना तैयारी में लगे रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।